हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कबुक का कार्यपत्रक संख्या 1, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रकृति में कौन कौन से पंचतत्व हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। इसका अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते रहते हैं। तो पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील होते रहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ये विसरण के कारण कमरे में अगरबत्ती जलाने पर उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैलती है। इसका अगला क्वेश्चन है पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है अवसादन से आप क्या समझते हैं। तो किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन यानी कि तली में आकर बैठ जाना अवसादन कहलाता है। इसका अगला क्वेश्चन है आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छलनी से छानकर पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो पृथक्करण की इस विधि को हम हस्तचयन विधि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है पदार्थों को पृथक्करण की निष्पादन विधि से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो किसान द्वारा किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर भूसे और अनाज को अलग करने की विधि को हम निष्पादन विधि कहते हैं। इसका है कार्यपत्रक संख्या 2, जिसका अधिगम बिंदु है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसका पहला क्वेश्चन है भंगुरता किसे कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ को पीटते हैं तो वह टूट जाता है। पदार्थ के इस गुण को हम भंगुरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राइवर की सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जड़त्व का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसरण को दर्शाता है। तो घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की द्रव्य अवस्था को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का पूरा नाम इंग्लिश में बोले तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस और हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। अब है कार्यपत्रक संख्या 3, जिसका पहला क्वेश्चन है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, नाम लिखिए। तो मुख्य तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ठोस की अवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है और ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है। यानी कि ठोस को हम मरोड़ नहीं सकते, अगर मरोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। प्रश्न संख्या 3 वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है। तो उसको गलनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है। तो उसे क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखिए। तो पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो शुष्क बर्फ का सूत्र लिखो। तो ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ को फ्रीज से बाहर निकालने पर पिघल जाती है, ऐसा किस ऊष्मा के कारण होता है। तो ऐसा गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। अगला है कार्यपत्रक संख्या 4, जिसका पहला क्वेश्चन है बर्फ से भरी पानी की बोतल के बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखाई देना कारण स्पष्ट कीजिए। पहला है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदे में बदल जाती है। यानी कि जो बाहरी वायुमंडल में जो उपस्थित छोटे छोटे जो जल के कण होते हैं वो संघनित होकर धीरे धीरे बोतल के बाहरी सतह पर चिपकते रहते हैं, जिसके कारण हमें बोतल के बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कारण है कि गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो गर्मियों के दिनों में हमें बहुत पसीना आता है, तो सूती कपड़े पतले होते हैं तो वह जल्दी वाष्प बन जाता है या सूख जाता है, जिसके कारण हम उस गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है गुब्बारे को धूप से रखने पर वह फट जाता है, ऐसा किस कारण होता है, स्पष्ट कीजिए। तो गर्मियों में तापमान अधिक होता है, उस तापमान के कारण गुब्बारे के अंदर की गैस फैलती है और गुब्बारा फट जाता है। क्योंकि गुब्बारे के अंदर की गैस फैलेगी तो गुब्बारे के आंतरिक सतह पर बल लगेगा, जिसके कारण वह गुब्बारा फट जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र को तीर द्वारा अंकित कीजिए। तो इसमें हमने अंकित करके आपको दर्शाया है, नोट कर लीजिए। तो इसी प्रकार आगे के कार्यपत्र का सॉल्यूशन के लिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।